नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर के जारी हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन इसको लेकर के आवेदन कर सकता है, कब से आवेदन करेंगे, कितनी क्या फीस होगी, कब तक आपका परीक्षा होगी, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में निकली एक एक करके सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं ये नोटिफिकेशन में जो विज्ञापन है उसके प्रकाशन की तिथि क्या है। तो 26/11/2024 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने या प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 23/12/2024 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जो जमा करना है, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 रखी गई है। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 29/1/2025 रखी गई है। इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22/1/2025 है। और इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। साथ ही बैंक से शुल्क का समायोजन की इसीलिए 22/1/2025 और उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर 29/1/2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इसमें जो विज्ञापन संख्या है वो है 12 परीक्षा/2024 और कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न जो विभाग हैं उसके नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल मिलाकर के जो पद यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है वो है 2702 वैकेंसी, जिसमें से 2568 सामान्य चयन है और 134 विशेष चयन पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है वो पेट के थ्रू निकाला गया है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के स्कोर के आधार पर आपसे ये आवेदन मांगे गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि पेट 2023 का जो स्कोर होगा उसी के आधार पर ही इसमें अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और आपके पास इसके लिए एक वैलिड स्कोर होना चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वैलिड स्कोर का मतलब है कि या 0 नंबर नहीं होने चाहिए या तो फिर निगेटिव 90 नंबर आपके नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर है तो आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसी में डाउनलोड व्यू पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन जो प्रोसेस उसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें भी लिखा है कि इंस्ट्रक्शन वगैरह को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन आप प्रक्रिया जो है वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही 22/1/2025 ये है अंतिम तिथि। इसी तक आपके जितने भी शैक्षिक अर्हता संबंधी जो भी प्रमाण पत्र हैं इस लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और बाकी आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधी आरक्षण श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, वही आवेदन की तिथि और विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईडब्ल्यूएस से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 1/4/2024 से 22/1/2025 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य ही निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की आपकी इनकम पर बेस्ड होगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य भी होगा। यानी पिछली वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो अगले वाले साल के लिए मान्य होता है। इस तरीके से बनवाया जाता है। वही चीज़ बात की गई कि 23-24 की आय पर आधारित और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मान्य होगा। इस श्रेणी के आवेदक को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या की बात की गई। इस पर प्रमाण पत्र, ये जो प्रमाण पत्र की बात की गई ना, जितने भी प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विज्ञापित जो पद है उनके लिए केवल एक ही आवेदन आपको करना है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर के आप पर्सनल डिटेल के थ्रू भर सकते हैं, जिसमें अभ्यर्थी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 है इसके रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी डोमिसाइल और श्रेणी कैटेगरी संबंधी विवरण भरेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपका ओटीपी जाएगा। आवेदन को लेकर के बताया गया लॉगिन करने के बाद इस भाग में अभ्यर्थी को जो पेट में दर्ज की गई अपनी जितनी भी उनकी डिटेल होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी, पहले से ही प्रीफिल्ड होंगी। विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संदर्भ में यस नो विकल्प का चयन करने के बाद ही बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी जो भी प्रमाण पत्र हैं वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। और एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाया गया जो वेरिफिकेशन कोड है उसको क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र वहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित बाकी सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। बाकी फोटो हस्ताक्षर को लेकर के बताया गया है
कि अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर जो पहले से पेट में आपने फॉर्म भरा होगा तब वही वाली यहाँ पर दिखाई देगी। तो वही बताया गया अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो अथवा हस्ताक्षर व्यू करने के बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले जो पेज है उस पर जाएंगे। अन्य विवरण को लेकर के लिखा है दिमानी हर्ता अगर कोई है यस नो तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बाद में डिक्लेरेशन करना पड़ेगा सारी डिटेल देखते हुए सेव एंड प्रोसीड। और बाद में आपको फीस पेमेंट करवानी पड़ेगी। फीस पेमेंट ध्यान दीजिएगा ये केवल और केवल अभी पेट की परीक्षा के लिए आप जब छाटे जाएंगे उसके लिए है, इसलिए 25 रुपये फीस देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि सारे ऑप्शन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। ई चालान का भी ऑप्शन मिलेगा और ऊपर इसीलिए लिखा भी वहाँ पर गया था कि आपको जो समायोजन के लिए 7 दिन का समय मिल रहा है ना, जैसे आप ई चालान के माध्यम से बैंक के थ्रू जा करके जमा करते हैं तो कभी कभार उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाता है इसीलिए। बाकी अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर पीएट जो पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से भी लॉगिन का करके शुल्क का भुगतान जो है वो किया जा सकता है। मतलब अगर पेज लॉग आउट हो जाता है उस कंडीशन में फीस मैंने बताया कि 25 रुपये रहेगी सारी कैटेगरी के लिए, इसमें कोई आपका नहीं है। ये अभी ध्यान दीजिएगा 25 रुपये ये केवल इतना ही नहीं है, अभी 25 रुपये आप कटवा रहे हैं फिर आपका एक कट ऑफ जारी होगी पेट की जहां पर आपके पेट में कितने नंबर हैं उसके आधार पर आपको छाटा जाएगा और फिर आप पेपर देंगे या नहीं देंगे वो आपकी पेट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। फिर वहां पर फीस 185 फिर से आपको कटवानी पड़ेगी। तो अभी 25 केवल किसके लिए, पेट की परीक्षा में जो कट ऑफ आएगी उसको लेकर के। आगे बात करें तो इसमें बाकी यही बताया गया मुख्य जो परीक्षा होगी उसके लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए भर्ती जो है उनके द्वारा अलग से किया जाना होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए भर्तियों द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क यही चीज़ बताई गई यहाँ पर। फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह आप ले लेंगे जो आप यहाँ पर भरेंगे। और आवेदन पत्र में संशोधन को लेकर के भी बताया गया है कि शुल्क जमा कर उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के होम पेज में एप्लीकेंट जो सेगमेंट है उसके अंतर्गत जाना होगा। पेट 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आप जो संबंधित विज्ञापन होगा उसके सामने आपको एक मॉडिफाई एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप क्लिक करने पर वेरिफिकेशन कोड देखने को मिलेगा जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर जाएगा उसको आप भरेंगे। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित कर सकते हैं। उक्त के अलावा अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाम में वर्तनी की गलती है तो सुधार सकते हैं। पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, ईडब्ल्यूएस वगैरह सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, जाति की श्रेणी, आवेदन में अनिवार्य या संबंधी जो अर्हता संबंधी, ये सभी। तो इतने आवेदन में जो भी आप कह रहे हैं यहाँ पर जो लिस्ट दी गई ना इसमें केवल संशोधन केवल जब आप फीस कटा देंगे उसके बाद ही कर सकते हैं। इन चीज़ों पर यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखी गई है। बाकी यहाँ पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग संख्या का भी जिक्र किया गया है। आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट बीत जाएगी फिर आप नहीं कर सकते। अब रिक्तियों की गणना को लेकर के यहाँ पर बताया गया है डिटेल वाइज। जैसे यहाँ पर एक साइड में आपको देखने को मिलेगा विभाग का नाम, उसके बाद पदनाम, उसके बाद लेवल या वेतनमान या वेतन बैंड ग्रेड पे और अनारक्षित में टोटल सीटें, फिर अनुसूचित जाति में, फिर अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कुल पद और यहाँ पर लास्ट में स्थायी है कि अस्थायी। तो सभी पदों में आपको स्थायी देखने को मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर कनिष्ठ सहायक को लेकर के राज्य कर आयुक्त जो कार्यालय वहाँ पर अनारक्षित में 454 वैकेंसी, अनुसूचित जाति में 228, अनुसूचित जनजाति 14, अन्य पिछड़ा वर्ग में 304 और ईडब्ल्यूएस में 111, कुल मिला करके 1111 सबसे ज़्यादा तो पद आपको यहीं देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार खाद्य और रसद विभाग आपूर्ति शाखा में देखेंगे तो कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर पर जो है यहाँ पर 108, 72, 4, 58 टोटल मिलाकर 268 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर में भी हैं, तो यहाँ पर मुख्यालय स्तर पर 46, 24, 2 ऐसे करके 111 वैकेंसी। ऐसे समाज कल्याण विभाग निदेशालय में 70 वैकेंसी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश में 66 वैकेंसी, होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में 65 वैकेंसी। और इसी प्रकार आप यहाँ पर अधियाचित कुल पदों का आरक्षणवार विवरण भी देख पाएंगे, जहाँ पर खाद्य और रसद विपणन शाखा में आप 34 यहाँ पर अनारक्षित के पद देख पाएंगे, 16,706 टोटल से 63 पद। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त और निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ में 62 पद, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 61 पद, अर्थ और संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश 60 पद, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 58 पद, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ 46 पद, राजकीय महाविद्यालय राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय 44 पद, महाराजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ 40, महिला कल्याण निदेशालय 40,
और इसी प्रकार मत्स्य निदेशालय 38, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 36। इसी प्रकार बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पर देखेंगे 30, 23, 20, 18, 18, बहुत से अलग अलग, प्रयागराज का कोई है, कोई कानपुर का है, ऐसे करके यहाँ पर आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय 18, इसी प्रकार उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज 17, 15, 14, 13, 11, 8, 16, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसीलिए हम सारे एक एक पद नहीं पढ़ रहे हैं, एक स्क्रॉल करते हुए आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या जितनी भी है सब में स्थायी लिखा हुआ है, सभी लगभग विभागों को लेकर के अलग अलग बात किया गया है। कुछ ऐसे भी हैं, एक आधा ही हैं जिसमें स्थायी के साथ अस्थायी भी लिखा हुआ है, पर मोस्टली सभी स्थायी हैं। ये देखेंगे जैसे लखनऊ में एक पद अस्थायी वाला भी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 54, 55, 56, तो टोटल जो पद हैं उनका ये पूरा विवरण इसीलिए अलग अलग दिया गया है। मतलब आप ये समझिए कि पेट की अगर कट ऑफ में आप आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा एक मौका है आपके पास, अच्छी से अच्छी आप प्रिपरेशन करें और सारी चीज़ों को अपने ध्यान से हटा दें। मतलब इस पर पूरा फोकस आप कर लीजिए। लेखपाल में कई लोग जो रह गए थे एक आधा नंबर से, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका निकल के आया। बस मेन चीज़ पेट की कट ऑफ आपको कितनी क्या देखने को मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मायने रखेगा। अच्छा, ये भी अलग से देखेंगे जो विज्ञापित पद हैं उनके सापेक्ष क्षैतिज जो आरक्षण का विवरण है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि कितने कितने पदों को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कितना है, महिलाओं के लिए कितने कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला वाला था ना, वहाँ पर 222 महिलाओं के लिए ये आपको आरक्षण भी देखने को यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी में देखने को मिलेगा। बाकी आपको ये तो पता ही है कि जब पेट की कट ऑफ, अभी मुख्य सेविका वाली आपने कट ऑफ देखी थी, वहाँ पर आपने देखा था सारी कट ऑफ एकदम सेम बराबर देखने को मिली थी, वो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए था। इसी प्रकार इसमें पूरी लिस्ट दी गई है। इसी प्रकार जितने भी पद है ना उसमें आरक्षण को लेकर के भी इसी प्रकार डिटेल में दिया गया। बाकी यहाँ पर सबसे लास्ट में टोटल पदों की संख्या का अलग अलग भी बात किया गया। वैसे टोटल तो हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। बाकी ये भी बताया गया होमगार्ड विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक होमगार्ड विभाग के समूह गा और घा के सीधी जो भर्ती है उसके पदों पर भर्ती के समय 25% का क्षैतिज आरक्षण वर्गों हेतु निर्धारित आरक्षण के अधीन अनुमन्य है। ऐसा कोई खास पॉइंट यहाँ पर तो सभी फुल फॉर्म लिखी हुई हैं। बाकी यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी सर्टिफिकेट है लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। एक पॉइंट ये अच्छा लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको आपको गलती नहीं करना है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण दिया जाएगा। अब अहर्ता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको चाहिए इंटरमीडिएट, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। साथ ही साथ टाइपिंग भी हिंदी और इंग्लिश टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति, हिंदी में 25 मांगी गई है, इंग्लिश में 30। अब आप सोचेंगे कि भाई टाइपिंग तो है ही नहीं, ये सोच करके अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती करेंगे। टाइपिंग बाद में हो जाएगी, अब सबसे पहले पेपर पर फोकस कीजिए। आगे बताया गया डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया जो कंप्यूटर प्रचालन है उसमें CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लगभग अब तो सबके पास हो गया होगा, जिनका नहीं भी हुआ है साइड बाय साइड भर के उसको क्लियर कर लीजिए, एक बार का आपको पास कर लेंगे हमेशा के लिए हो जाएगा। अधिमानी अर्हता भी है 2 वर्ष की अवधि तक प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो या बी कोर प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर का। एज की बात करते हैं तो 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। साथ ही यहाँ पर और ये जो एज है इसमें लेकर के और कोई ऐसी शर्त नहीं है, ठीक है। बाकी ये लिखा है कि जो जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए तो अलग से जो है एज में छूट दी जाएगी। चयन का आधार तो आपको मैंने बता ही दिया, पेट के आधार पर छांटा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 25 और 30 शब्द की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, जिसके परीक्षण के लिए परीक्षा के दूसरे चरण में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की टंकण पर दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि अहरकारी प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा और पाठ्यक्रम को लेकर के भी बताया गया है कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका, यहाँ पर वही लिख दिया है कि आयोजन और पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के लिए सूचनार्थ विज्ञापन के साथ अलग से संलग्न है, ठीक है। बाकी लिखित परीक्षा के संदर्भ में विशेष नोट किया गया है कि विज्ञापित जो पद है उसके सापेक्ष 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पेट के जो है वो बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आपके 15 गुना जितने भी अच्छे नंबर होंगे उतने चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी दशमलव के 2 अंकों तक निर्धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। मतलब सीधा है कि आप अन्य राज्यों से भी आवेदन कर पाएंगे, पर पेट आपने पास कर रखा हो उसी कंडीशन में।
बाकी यहाँ पर ऐसा कोई खास पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि सारी नियम सेवा शर्तों की बात की गई है। हाई स्कूल और समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित जन्म तिथि है वही मान्य होगी, और जन्म तिथि के लिए उक्त प्रमाण के अलावा कोई अभिलेख और मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर अपलोड कदाचार ऐसे पुरुष विवाहित एक से अधिक आवेदन करेंगे तो रद्द कर दिया जाएगा, तो आपको पता ही है। यहाँ पर सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भी मैंने बताया था ना कि जितने भी अलग अलग सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं और साथ ही साथ जितने भी जो फॉर्मेट है उनको दिया गया है। पहले सिलेबस देख लीजिए, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 नंबर इधर साइड आपको दे रखा है, ऊपर साइड इसमें प्रश्नों की संख्या इस तरफ है और निर्धारित कुल अंक इस तरफ है, तो प्रश्नों की संख्या 30, निर्धारित अंक 30। इसी प्रकार सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 15, वो तो बराबर ही है, तो प्रश्नों की संख्या ही देख लीजिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15, सामान्य जानकारी 20, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी 15, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20, कुल मिलाकर 100 नंबर का इस तरीके से पेपर होगा। एक 2 घंटे का ये पेपर होगा, और ये परीक्षा के लिए क्या माइनस मार्किंग का प्रावधान है? तो बिल्कुल 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर है। तो ये तो आपको सब जगह देखने को मिलता है। बाकी पाठ्यक्रम डिटेल में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर के यहाँ पर प्रश्न रखे जाएंगे, ये चीज़ क्लियर कर दी इन्होंने। हिंदी में सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर, इस तरीके से डिटेल में यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी संबंधित क्या क्या आएगा सारी चीज़ें बताई गई हैं। और बाकी लास्ट में जितने भी फॉर्मेट हैं, लाइक जाति प्रमाण पत्र हो गया उत्तर प्रदेश को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर, ओबीसी को लेकर के, तो जितने भी फॉर्मेट है वो लास्ट में आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई प्रश्न इसके अलावा लगभग सारी चीज़ हमने बात कर ली। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और लोगों तक वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी लोग आवेदन कर पाएँ। पदों की संख्या देखा जाए तो काफ़ी है, इतने ही पद लगभग निकल करके आते हैं यूपीएससी के थ्रू। बस मेन चीज़ यही है कि पेट की कट ऑफ में आपके नंबर जो है वो कितने आए, क्योंकि 15 गुना बुलाने को लेकर बात की गई है। अभी का अपडेट में इतने रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।